हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम देखेंगे एक्सिस बैंक के Q3 के रिजल्ट। सबसे पहले हम जान लेते हैं कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। रेवेन्यू 22,843 करोड़ आया है वर्सेस 20,783 करोड़, यानी रेवेन्यू में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 2,000 करोड़ से भी ज़्यादा का जंप है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम देखें सो इन दैट केस भी बहुत अच्छा जंप है। 17,653 करोड़ से 22,843 करोड़। नाउ अगर हम टोटल एक्सपेंसेस की वजह को देखें वह 8,671 करोड़ वर्सेस 7,536 करोड़। सो यहाँ पे भी एक्सपेंसेस में भी हम अच्छा खासा जंप देख सकते हैं। वेदर द इंटरेस्ट इज 11,094 करोड़ वर्सेस 10,150 करोड़। सो अगर हम फाइनेंसिंग प्रॉफिट को देखें वहाँ पे ऑलमोस्ट फ्लैट है, बट अगर हम अदर इनकम के नंबर को देखें सो 5,241 करोड़ है, जो कि प्रीवियस क्वार्टर में 4,476 करोड़ था। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 4,438 करोड़ था। सो अदर इनकम का फिगर जो है वह बहुत ही अच्छा हम देख सकते हैं, जिसका इम्पैक्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर पड़ा है। 8,319 करोड़ वर्सेस 7,573 करोड़। सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का नंबर भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अच्छा खासा इंप्रूव हुआ है, एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है। 5,301 करोड़ से 8,319 करोड़। लास्ट बट नॉट द लिस्ट नेट प्रॉफिट 6,215 करोड़ वर्सेस 5,636 करोड़, यानी जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का प्रॉफिट है उसमें भी हम ऑलमोस्ट 10% से ज़्यादा का जंप देख सकते हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें 3,983 करोड़ वर्सेस 6,215 करोड़। सो ऑलमोस्ट 30% का जंप है। सो जो रिजल्ट है मोर और लेस कोटक महिंद्रा बैंक एंड ICICI बैंक जैसा सिमिलर है। ईयर ऑन ईयर बेस पे तो ICICI बैंक जैसे रिजल्ट है, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे ऑलमोस्ट ICICI एंड कोटक जैसे रिजल्ट है, एज एक्सपेक्टेड रिजल्ट है। नाउ अगर हम एसेट क्वालिटी के ऊपर नजर रखें, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है ग्रॉस NPA नेट NPA 2.50 से घट के 2.38% एंड नेट NPA 0.51 से 0.47%। मार्केट को यही एक्सपेक्टेशंस था कि जो नेट NPA है वो बिलो 0.50% से नीचे रहे, ना ऐसा ही हुआ है। यानी बहुत बड़ा सुधार तो नहीं है, बट डेफिनेटली ग्रॉस NPA नेट पे घटा है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव फैक्टर है। एंड प्रॉफिटेबिलिटी भी ईयर ऑन ईयर में 30%, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे 10% बढ़ा है। सो ओवरऑल रिजल्ट इज गुड। अब ये कितना भाग सकता है? रिजल्ट इज एज एक्सपेक्टेड। मैक्सिमम अगर सब कुछ ठीक रहा, मार्केट पॉजिटिव रहा, सो 950 तक ये डेफिनेटली जा सकता है। वहाँ तरफ प्रॉफिट बुकिंग करके नीचे भी आ सकता है। एज वी हैव सीन कि कोटक एंड ICICI का रिजल्ट अच्छा था, बट वो उतने चले नहीं। IDFC फर्स्ट बैंक, RBL बैंक भी ऊपरी लेवल से अच्छा खासा इनमें प्रॉफिट बुकिंग आया। सो डेफिनेटली जिस तरह का रिजल्ट है थोड़ा ऊपर तो ये खुलेगा, बट वहाँ से कितने ऊपर जाएगा ये कह पाना मुश्किल है। बट ओवरऑल बैंक का परफॉर्मेंस अच्छा है। सो सारे बैंक से अगर आपको डिप्स मिले आपको डेफिनेटली बाई करना चाहिए, इंक्लूडिंग एक्सिस बैंक। नाउ अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के कुछ पीयर्स के साथ भी कंपेयर कर ले, सो यू ऑल नो कि एक्सिस बैंक इज द नंबर 5 एज फार एज मार्केट कैपिटल इज कंसर्न। ये कोटक महिंद्रा बैंक के बाद आता है। 2,86,000 करोड़ का मार्केट कैप है, जहाँ पे ICICI बैंक का 6 लाख करोड़ एंड HDFC बैंक का 9,33,000 करोड़ से भी ज़्यादा का मार्केट कैप है। बट प्राइस टू अर्निंग देखें सो एक्सिस बैंक का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो सबसे वैल्यूएबल है, क्योंकि HDFC का 21, ICICI का ऑलमोस्ट 20, हालांकि स्टेट बैंक का भी 13 है, बट एक्सिस बैंक का जो प्राइस टू अर्निंग है कंपेयरिंग टू ऑल ऑफ देम बहुत ही अच्छा लगता है। एंड डेफिनेटली अगर आपको बैंकिंग में बाई करना है तो टॉप 5 बैंक आपके लिस्ट में होने ही चाहिए, किसी एक बैंक को आप छोड़ नहीं सकते। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर हम इस पर्टिकुलर बैंक के ROCE को भी देखें वही 5.15% है, जो कि कंपेयरिंग टू इस पीयर्स ऑलमोस्ट सेम है। नाउ अगर हम स्टॉक का टेक्निकल एनालाइज भी करें, वहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हम RSI एंड MFI देखें 51 एंड 39, 70 के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। सो RSI एंड MFI जो टेक्निकल एनालिसिस की इंपॉर्टेंट दो पैरामीटर्स है, वहाँ पे ये स्टॉक ओवरबॉट भी नहीं है, ओवरसोल्ड भी नहीं है। अगर हम इस स्टॉक के सिंपल एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज को देखें, जो कि राइट हैंड साइड में है, सो 100 या 200 एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि एक सपोर्ट का काम कर रहा है। 871 एंड 819 बैंक वहाँ से बहुत ऊपर है, जो कि एक पॉजिटिव फैक्टर है। अगर हम इस स्टॉक का 1 वीक हाई लो देखें 906, 939, 1 मंथ हाई लो 905, 970। सो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 900 इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अगर हम 3 मंथ हाई लो देखें 441 का लो है, एंड 6 मंथ लो 700। सो एक टाइम था बहुत नीचे चला गया था, सो वहाँ से अच्छा खासा बाउंस बैक बैंक ने दिखाया। सो अगर आप स्टॉक को बाय करना चाहते हो 900 आपका 6 स्टॉप लॉस होगा। एंड अगर आपको सेल करना है सो 970 इज द परफेक्ट स्पॉट, जहाँ से आपको थोड़ा सेल ऑफ करना मिलेगा। बट जहाँ पे आप क्लोजिंग हुआ है आई डोंट थिंक सो ये 950 के बहुत ऊपर जाएगा। अगर जाता है वहाँ से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकता है। सो दैट इज ऑल अबाउट एक्सिस बैंक एज एक्सपेक्टेड रिजल्ट। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।